मेरी मम्मी रे माता चोदूं जो इसमें आया हूं। और काम करो पर क्या बोला मैं? मैंने सुना है, आप ही के मुंह से सुना, आप ही की वीडियो में, कि हमारे विपिन भाई कहीं ना कहीं लड़कियों के कमेंट्स का बहुत वेट करते थे। क्या बात कर रहे हो? विपिन भाई बहुत बहुत स्वागत है, फाइनली लैंड हो गए आप हमारे चैनल के ऊपर आ गए। हाँ जी, वो भी बिना 100-200 ज्यादा दिए। कैसे हो भाई? एकदम बढ़िया परम भाई, एकदम बढ़िया। कैसी चल रही है लाइफ आफ्टर पैराग्लाइडिंग मैन ऑफ इंडिया? मतलब पैराग्लाइडिंग को तो खैर आज 4 साल हो गए, ऑलमोस्ट 1 महीने बाद हो जाएंगे 4 साल। हाँ 1 महीने ही बचा है, अप्रोक्स 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो लाइफ तो चल ही रही है और काफ़ी अच्छी चल रही है। लोगों का प्यार अभी भी मिलता रहता है तो अच्छा लगता है। मतलब आपके पास आ रहा था, लेटेस्ट इंसिडेंट है, शेयर भी कर देता हूँ। आपके पास आ रहा था, आते आते भी आज कुछ 2-4 लोग मिल गए जो पहचानते हैं, तो अच्छा लगता है। लोग जानते हैं, मिलते रहते हैं। बट अच्छा है ना, मतलब ऐसा, मतलब आपको क्या लगता है कि इन चीजों की शुरुआत मतलब अनफॉर्चुनेटली आपने कर दी, या ऐसा वो इंसिडेंट था? बिकॉज आप उससे पहले तो कोई यूट्यूब पे नहीं थे, राइट? ना ही कोई ऐसी वो था कि भाई मेरे को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालना। सडनली आपने कैमरा भी उस दिन ले लिया, शूट भी कर लिया, रिकॉर्ड भी कर दिया। तो मुझे ये बताओ कि ये इंसिडेंट हुआ कैसे? देखो, ऑब्वियसली कि ये बहुत ही सडन चीज़ थी जो हुई। मतलब कुछ भी प्लान नहीं था, ना तो मैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ना कहीं यूट्यूब पे, आता ही नहीं था ये सब चीज़ें। तो सीधे मतलब जो नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा जो काम करना जानता सिर्फ वैसा था, वो सिर्फ काम आता था और कुछ नहीं। तो ये तो डला और कुछ ऐसा रिलेटेबल चीज़ हुई जो लोगों को पसंद आई, और लोगों ने मतलब ऐसा पसंद किया कि लोग भूल ही नहीं पाए इसे, ऐसा पसंद किया उसे। तो बस वो चल गया कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं। और कहते हैं ना, जो जब जिसे जो मिलना होता है ना वो हो जाता है। तो ये भी कुछ ऐसा था कि ये हो गया। ये लिखी ऐसे थी ना, है? कह सकते हैं ऐसा कि हाँ, कुछ ऐसा लिखा था। बट चलो, ये तो एक वायरल इंसिडेंट हुआ है। अगर मैं पूछूं विपिन की लाइफ पहले कैसे थी आफ्टर दिस इंसिडेंट, तो सबको पता ही है। उससे पहले का विपिन के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा। वही डेली रूटीन, सुबह 9 बजे उठना, ऑफिस जाना और सेल करना, बैठना अपनी शॉप पे और काम चलाना, और फिर रात में 8-9 बजे आ जाना, फिर सो जाना, फिर वही डेली रूटीन। यही था ज़िंदगी। मतलब लाइफ ऐसे ही चल रही है जैसे मेरे हिसाब से नॉर्मल एक मिडिल क्लास आदमी यही करता है। सुबह उठता है, रात सुबह से शाम तक काम करता है, फिर रात में आता है, फैमिली को टाइम देता है, सो जाता है, फिर सुबह यही रूटीन, यही चलता। तो यही चल रहा था। लेकिन फिर वो कहते हैं ना, कुछ एक तो ये जो चीज़ थी ना, मतलब कहीं ना कहीं कहूँ तो मेरे को ये चीज़ें करनी नहीं, एडवेंचर उस टाइम पे पसंद नहीं था एक्चुअल में। आज से 4 साल पहले कुछ भी एडवेंचर पसंद ही नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन दोस्तों ने फोर्स किया कि चलो बहुत टाइम हो गया, कहीं घूम के आते हैं, कुछ करके आते हैं। गए अपन ने, किया, और ये हो गया। ये जो निकल के आया वो लोगों को पता है क्या हुआ। और कैमरे का आइडिया किसने दिया था कि भाई तू जा इसको शूट भी कर? नहीं, ये तो किसी का आइडिया नहीं था। एक्चुअली वहाँ पे जाते हो आप तो सबके साथ होता है, सबको शूट करने का मिलता ही है कि सबको शूट करना ही पड़ता है। वो अपनी सेफ्टी पर्पस से करते हैं। पैराग्लाइडिंग जो कराता है वो अपनी सेफ्टी पर्पस से करता है, लेकिन उसकी सेफ्टी के चक्कर में मेरा कुछ भला हो गया। अच्छा, वो अब पैराग्लाइडिंग में आप तो फेमस हुए जग्गा भाई ने क्या पैराग्लाइडिंग छोड़ दिया? कर रहे हैं वो आज भी? यार लेकिन जेन्युइनली परम भाई, उनके साथ ना स्टार्टिंग में बहुत गलत हुआ था। मतलब एकदम इनिशियल फर्स्ट सेकंड मंथ उनके लिए बहुत बुरा था, क्योंकि लोग उनको ट्रोल कर रहे थे। करेक्ट। कि जिस तरीके से उन्होंने, मतलब देखो, उसकी भी गलती नहीं थी यार उस इंसान की। वो जहाँ से आते हैं उसी लैंग्वेज में ही बात करते हैं। राइट। तो वो थोड़ा रूड हो गया, तो लोगों को लगा कि वो रूड हो गया। लेकिन वो भी यार मेरी लाइफ ही बचा रहा था ना। अगर वो इतना रूड नहीं होता, स्ट्रिक्ट नहीं होता, हो सकता है मेरे कुछ हो जाता, मेरे पैर टूट जाते, ऐसा कुछ हो जाता, मैं नहीं सही से लैंड कर पाता, तो वैसा कुछ हो जाता। तो उसको ट्रोल किया गया काफ़ी। फिर वो 1-2 महीने नहीं रहा वहाँ। लेकिन फिर जब वहाँ वापस आया वो, तो हमने दोबारा भी उसके साथ पैराग्लाइडिंग करी। मैंने ऑलमोस्ट 4 साल हो गए, 4 साल में 3 साल हर साल मैं गया हूँ उससे मिलने। ओके। 3 साल में 3 बार मैंने पैराग्लाइडिंग करी, और हर बार उसी के साथ करी है। तो अब तो लोग उसको वहाँ पे बहुत पहचानते हैं, लोग आते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं कि जग्गा भाई कहाँ है, हमें जग्गा भाई के साथ ही पैराग्लाइडिंग करनी है। और लोग वीडियो बना के डालते भी और मेरे को टैग भी करते हैं। बड़ी चीज़ ये, आज भी लोग टैग करते हैं, वीडियो बनाते हैं कि हम तो जग्गा भाई के साथ पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं। तो अभी तो उनका भी बढ़िया चल रहा है। आपकी नज़रों में सोशल मीडिया की पावर क्या है? यार मतलब अनलिमिटेड पावर है, इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। अगर लोग इसका सही यूज करना चाहें, सही से इन्फ्लुएंस करना चाहें ना, तो आई डोंट थिंक कि इससे बड़ी कोई पावर है। मतलब मैं मानता ही नहीं हूँ, ये अल्टीमेट पावर जो है ना, वो ये चीज़ है। सोशल मीडिया ने ही रातों रात इतना बड़ा फेम दे दिया, नेम दे दिया। सडनली लाइफ चेंज कैसे हुई? होता है ना कि बंदा रात को सोया, सुबह उठ कर देखा तो करोड़पति। नहीं भाई, ये नहीं हुआ कि रात को सो के उठे और वो वाली करोड़पति, ये नहीं हुआ। वायरल होने के बाद अगले दिन की सुबह कैसी थी? तो
एक्चुअली पता नहीं था, मतलब 20-25 दिन बाद वायरल हुई थी ये वीडियो, जो वायरल हुई 20-25 दिन बाद वायरल हुई। और मैं रेगुलर लाइफ की तरह सुबह उठ के शोरूम गया अपने, और जाके बैठा ही था कि इतने में अचानक 7-8 न्यूज़ चैनल वाले आ गए। आज तक, एबीपी न्यूज़, इंडिया टीवी, अलग-अलग सारे न्यूज़ चैनल शोरूम पे आ गए। मैंने कहा हुआ क्या है? मतलब ऐसा कौन सा कांड हो गया है कि कि सारे लोग यहाँ आ गए हैं? फिर बाद में पता चला कि कोई वीडियो वायरल हो गई है। मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि मेरी वीडियो वायरल हुई है। अच्छा। फिर अपनी खुद की वीडियो देखी तो पता चला छोटे वाले भाई ने अपलोड कर दी थी, और अभी लोग सब रिलेट कर रहे हैं, मीम बना रहे हैं। फिर इंस्टाग्राम पे भी देखा, तो मतलब अलग ही एक चीज़ चली, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। फिर उसके बाद जब सारे न्यूज़ चैनल ऐसे पूछने लगे, तो रिलेटिव्स ट्रोल करने लग गए कि तुमने क्या खुलेआम गाली दे दी, तो गाली दे रहे हो, राइट। ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, इज्जत खराब हो गई, नाम खराब हो गया कि इनका साहू जी का लड़का ऐसे गालियां देता है। तो फिर तो 3-4 दिन तो स्टार्टिंग में भी डिप्रेशन में चला गया कि यार क्या ही कर दिया है मैंने, ये मतलब कौन सा पाप कर दिया है ये मैंने। गालियां तो देखो यार सब देते हैं। हाँ, मतलब कोई दोस्तों के साथ देता है, कोई कहीं देता, सामने खुल के नहीं देता, वो अलग बात है। लेकिन यार मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई इंसान होगा जो गालियां नहीं देता होगा। और गालियां एक इमोशंस है, और इमोशन में ही निकलती हैं गालियां, किसी को गलत थोड़े नहीं बोल रहे हो। तो लोग ट्रोल करने लगे, जब रिलेटिव्स ट्रोल करने लगे, तो फिर मैंने 3-4 दिन तो मैं निकला ही नहीं, गया ही नहीं, शोरूम ही नहीं गया, कहीं घर के बाहर ही नहीं निकला, रूम के बाहर ही नहीं निकला, घर के अंदर ही 3-4 दिन। फिर उसके बाद चीज़ें समझ में आई कि नहीं यार, इसको तो हम पॉजिटिव तरीके से भी ले सकते हैं। लोग मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, और लिटरली बता रहा हूँ मैं कि सुबह 6 बजे से लेकर रात 3 बजे तक मैं रिप्लाई करता रहता था लोगों को। अरे बाप रे। ऐसा सीन था, मतलब पहली बार मेरे को भी इतना ओवरवेलमिंग फील हो रहा था ना कि हाँ, लोग मैसेज कर रहे हैं, डेली के 1000-1000, 2-2, 3-3 हज़ार मैसेजेस आ रहे हैं, एक दिन के 3000 मैसेजेस, और सबको रिप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि कोई छूटना नहीं चाहिए यार। यही लोग प्यार दे रहे हैं, अब इनको ही रिप्लाई नहीं करोगे तो उनको लगेगा एटीट्यूड आ गया। आज भी वैसे ही करते हो? करता हूँ, हाँ, बिल्कुल करता हूँ। मतलब जितना मैक्सिमम हो पाता हाँ, है। बहुत ही रेयर होगा कि शायद ही कोई छूट जाता हो जिसको रिप्लाई नहीं करता हूँ। लोग मिलते हैं रास्ते में, उनको भी मैं गले लगाता हूँ। यार इन्हीं लोगों ने बनाया, जो हो तुम इनकी वजह से, इनको क्या सही बात एटीट्यूड है यार। देना। लोग बाग ना इस चीज को ना बड़ा एक अदर वे में ले लेते हैं कि होता है ना कि सोशल मीडिया पे आप एकदम बूम कर गए, तो होता है बंदे के अंदर थोड़ी सी अकड़ आ जाना, है ना, बोलते हैं ऐसा, लेकिन अगर उसकी रियलिटी देखो तो ये जनता ही तो है। ऑब्वियस सी चीज़ है ना, अगर ये लोग तुमको शेयर ही नहीं करेंगे, तुम्हारी चीज़ों को, तुम्हारे कंटेंट को, या तुम्हारे बारे में बात ही नहीं करेंगे, तो तुम क्या हो? कुछ भी तो नहीं हो। भाई इतना सारा कुछ हो गया, कहीं ना कहीं होता है ना कि जब नॉर्मल जिंदगी चलती रहती है तो फैमिली वाले, फ्रेंड्स, होता है ना कि कोई कुछ कमेंट्स कर रहा है कि यार ये कुछ कर नहीं पाएगा, जब वायरल हो जाता है बंदा, तो फैमिली, फ्रेंड्स, घर परिवार का रिएक्शन कैसा था? देखो, मेरे घर वाले तो बहुत मतलब एकदम चिल थे कि ठीक है, गाली तो है, दे दी, क्या हो गया? हाँ। ऐसा कुछ पहाड़ थोड़े ना टूट गया। लेकिन जो रिलेटिव्स थे और कुछ दोस्त थे, उनको हम्म। बड़ा प्रॉब्लम था, बड़ा प्रॉब्लम था ये कि कैसे भाई वायरल हो ये गया? कैसे, मतलब कैसे ही हो गया? ये कहाँ पहुँच गया ये? तो उनका बड़ा सीन खराब था। अब और उसके तुरंत बाद तो एक तो बड़ी चीज़ हो गई कि 25 अगस्त को वायरल हुआ, और 5 या 6 सितंबर को मेरे को मुंबई से कॉल आ गई, हर्ष और भारती के शो के लिए, खतरा खतरा हाँ, खतरा शो के लिए। अब राइट। तो रिश्तेदार पागल ही हो गए कि भाई ये तो गलत सीन हो रहा है, लड़का आगे बढ़ रहा हाँ, सही बात है। घर वाले नहीं, रिश्तेदार पागल हो है। गए, है वही ना? रिश्तेदार पागल हो गए। घर हाँ। वालों को तो क्या, घर वाले तो खुशी के मारे कि बेटा टीवी पे आ रहा है, इससे हम्म। इससे ज्यादा और क्या चाहिए उनको। और मिडिल क्लास में होते हैं ना, बेटा टीवी पे आ गया, तो ना उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। ऑब्वियसली जिनको हम टीवी पे देख रहे हैं, हर्ष और भारती, जिनको हम टीवी पे देखते हैं, जिनके हम शो देखते हैं, उनके साथ काम करने को मिल रहा है, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? मतलब ये तो सपने में भी सोचा नहीं जा सकता। मतलब मैं तो देखो, जिस जगह से मैं आता हूँ, बांदा एक बहुत छोटा सा शहर है, हम्म। उत्तर प्रदेश में, लखनऊ के आसपास पड़ता है, बहुत छोटा सा शहर है। तो वहाँ के लोग, हम सोच ही नहीं सकते कि हम जाकर हर्ष और भारती, चंकी पांडे के साथ शूट करेंगे, उनके को एक्टर बनेंगे। तो ये तो इम्पॉसिबल है सोचना, और वो एक्चुअल में हो रहा है। तो ये तो बहुत बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए तो। और घर वालों के लिए ऑब्वियस सी बात है ना कि वो तो अब फ्लेक्स करेंगे ना, फ्लेक्स करना बनता भी है यार बनता कि भैया। उनका बेटा हाँ सही बात है। शूट कर रहा है हाँ। भारती के साथ, चंकी पांडे के साथ। तो हाँ, वो लोग तो बट मतलब जो आपने रियलिटी शो किया, इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखो, शुरुआत में तो ऐसा होता है ना कि कैमरे के आगे इतना नहीं खुल पाना होता है कि अब सारे लोग शूट कर रहे हैं, उनको तो रेगुलर आदत है, उनका काम है ये, है ना? मेरे को तो, लेकिन जब उनके पास गया तो थोड़ा-सा नर्वसनेस कहीं न कहीं तो वो थी। डेफिनेटली लेकिन होती आप है। पहला एपिसोड देखोगे ना, जिस एपिसोड पे मैं था, तो आप कहीं से कह नहीं सकते हो कि मैं नर्वस था। क्योंकि भाई कहीं न कहीं ये कहूँगा, फाड़ दिया था उसपे भी अपन ने भाई तो। फाड़ा तो था, नो डाउट फाड़ा तो था।
बट यार होता है ना कैमरे पे तो आपको पता है आपने अपने रिकॉर्डिंग कर दी, आपने अपने इमोशन शूट कर दिए। जब आपको पता है कि 10 लाइटें लगी हुई हैं, कैमरा लगा हुआ है, उस समय बंदा थोड़ा कॉन्शियस हो ही जाता है। और रीटेक पे रीटेक भी होते हाँ, हैं। तो आपने किया था, रीटेक दिया था? ऑब्वियसली सबके ही होते हैं, रीटेक तो होते ही है ना। अगर कुछ भी लाइन्स भूल जाओगे, कुछ होगा तो आपको क्लू मिलेगा, क्यू मिलेगा तो आपको रीटेक करना पड़ेगा, तो वो होता है। तो मतलब अच्छा था, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, लोगों के साथ रहना वहाँ और फ़ील करना उस चीज़ को, वो बहुत अच्छा था। बट कहीं ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि यार मैं तो छोटे से लेवल का हूँ, ये इतने बड़े लेवल के, वो चीज़ें आती हैं मन में? नहीं यार, ये तो मेरे को कभी भी आप मेरे होम टाउन भी जाओगे ना, तो ये तो मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ कि ना मैंने आज तक अपने से बड़ा किसी को माना है और ना अपने से छोटा किसी को समझता हूँ कि मेरे से कोई छोटा है, बड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। जो है देखो इंसानी तो है ना, आज भी जाओगे ना तो मेरे आज भी लखनऊ में जब मैं पढ़ता था तो वहाँ भी आज से 10 साल पहले लिख के रखा था कि इस एज में ये करेंगे, ये करेंगे, ये खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे। तो सपने हमेशा से बड़े ही थे, क्या बात क्योंकि है! सपने देखो सच होते हैं। कुछ भी सोचो तुम, तुम्हें बड़ा मिलेगा, सोचो बस। आपने उसका मंच का भी ऐड किया था ना? पर्क मंच का किया था, पर्क का, पर्क का, हाँ। हाँ, आलिया भट्ट के साथ। अरे कौन सोच सकता था यार? वो आपने याद उस दिला दिया, मैं उस बोल रहा इंसिडेंट हूँ। के बारे में बताओ मेरे को। कौन सोच सकता था कि मैं आलिया भट्ट के साथ बैठा हूँगा और वो मेरे को पीछे से ऐसे पकड़े होगी? ऐसा हो सकता था? हाय, 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 हाय! मतलब भाई फ़ील ले रहा था। ऑब्वियसली वो फ़ील लेने वाली चीज़ थी हाँ। भाई। स्टूडेंट ऑफ द ईयर में जिस लड़की को देखा और जिसको मतलब देख के लगता है कि यार कितनी सुंदर लड़की है, एडमायर करो जिसको, देखो तो सिर्फ देखते रहो। हुँ। उसके साथ बैठ के शूट कर रहा हूँ, ऐसे बैठा हूँ, पीछे मेरे वो बैठी है, ऐसे पलट के देख रहा हूँ बिल्कुल बगल और में, चॉकलेट दे रही है। और चॉकलेट दे के खिला भी रही है। और क्या चाहिए? बट आज तक मेरी गर्लफ्रेंड ने नहीं मेरे को चॉकलेट खिलाई जितने प्यार से आलिया भट्ट आलिया के भट्ट लिए से खाने को मेरे को गर्लफ्रेंड मिली। नाराज़ हो जाएगी अब तुम्हारी। लेकिन भाई एक बात बताओ ना, आलिया भट्ट वाला जो आपका ऐड था सबने देखा ही है, उसके पीछे की स्टोरी क्या है? कहाँ से कैसे पता लगा और उस समय के रिएक्शन क्या थे? कि भाई ये क्या हो गया? अच्छा बात ऐसी है ना देखो, कि मैंने ना इंडस्ट्री में कभी हाथ पैर मारने की कोशिश नहीं करी हुँ। कि मैं जाके अप्रोच कर रहा हूँ कि मेरे को ये ऐड दे दो, मेरे को वो शूट दे दो। तो मैंने वो ट्राई नहीं किया, जो कि मेरे को कभी-कभी फ़ील भी होता है गलत था। मेरे को जाना चाहिए, हुँ। सामने से अप्रोचेबल होना चाहिए, करेक्ट। मतलब करना चाहिए मेरे को अप्रोच। तो मेरे को 1 साल पहले की बात होगी आई थिंक। मेरे को एक सुरजीत करके बंदे हैं, उनका मैसेज आया कि हम ये ऐड शूट कर रहे हैं और हमें आप चाहिए। मैंने कहा ठीक है, बताओ आप। क्या बताते हैं, आलिया भट्ट आपके अपोजिट है। मैंने कहा बस भाई खत्म, बात खत्म। खत्म। पैसे-वैसे की खत्म कोई बात, बात नहीं करनी। पैसों की क्या बात है भाई, मेरे से ले लो तुम, लेकिन कराओ मेरे को, ये शूट कराओ मेरे को तुम। तो फिर उसके बाद सब शेड्यूल हुआ, सारी चीज़ें तैयार हुई, मैं गया। 1 दिन पहले प्रिपरेशन हुई और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जो उसका डायरेक्टर था, वो मतलब इंडिया के बहुत अच्छे डायरेक्टर एड डायरेक्टर्स में आते हैं, रियान मेंडोसा। ओके। तो वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, तो उनके साथ 1 दिन का पूरा रिहर्सल हुआ। उन्होंने पूरा सिखाया चीज़ों को कि कैसे करना है, क्या करना है, तो अच्छा रहा फिर। 1 दिन पूरा आलिया भट्ट के साथ रहे, तो बढ़िया था। बढ़िया था। वैसे आलिया भट्ट ने कुछ ऐसा कुछ कमेंट-वमेंट किया कि तुम्हारी देखी थी, बहुत गाली बकते हो तुम, हाँ? नहीं, मतलब सिर्फ़ उन्होंने इतना पूछा कि यार वो वीडियो में तुम ही थे? मैंने कहा हाँ, यार ऑब्वियसली बट मैं पहले इधर। से बहुत चेंज हो गए हो आप। क्या चेंज हुआ? हैंडसम हो गए हो भाई पहले से। बताना कमेंट करके, है ना? नहीं, ये बता सकते हो तुम लोग देखो कमेंट बॉक्स में, ऐसा है नहीं वैसे, हूँ सेम, लेकिन अगर चेंज हुआ हो तो बता सकते हो। बुरा नहीं हुँ। मानूँगा मैं। आपने मैंने आपकी काफ़ी वीडियो देखी है, हुँ। इंटरव्यूज़ भी आपके 1-2 हुए थे। आपने एक चीज़ बोली है कि फियर इज़ योर स्ट्रेंथ। क्या टेक है इस पे? मैं तो देखो मानता हूँ कि मैंने मेरे को बहुत अच्छे से याद है ये लाइन मैंने कहाँ बोली थी। जब रोडीज़ के पीआई राउंड पे गया था तब मैंने ये चीज़ बोली थी, और निखिल चिनप्पा थे जब, उनके साथ बोली थी कि फियर इज़ माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ, है ना? तो डरता तो हर कोई है यार, आप भी डरते होंगे, जो देख रहे हैं वो भी डरते होंगे, लेकिन बस डरने का लेवल सबका अपना अलग-अलग है। आप डरोगे तो हो सकता है आप शेर से डरो, हुँ। जंगल में हो आप, या कहीं रोड पे चल रहे हो शेर आ जाएगा पीछे, आप उससे डरोगे, डरोगे तो है। ये नहीं कहोगे कि नहीं मैं डरता नहीं हूँ, किसी का अपना अलग डर का लेवल है। तो मेरे को हाइट का फ़ियर था, हाइट से डर लगता था, लेकिन मैंने किया, और करने के बाद वो छोड़ो आप, मैंने ना दुबई से अभी स्काई डाइविंग करी, जिसमें 1 मिनट का फ्री फॉल होता है। आपको मतलब कुछ पता भी नहीं चलेगा, पैराशूट भी नहीं है, कुछ नहीं, केवल आप जंप कर रहे हो। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो 1 मिनट फ्री फॉल होता है बिना पैराशूट के। तो आप जब नीचे देखोगे ना, तो आपको उस 1 मिनट में ना पूरी लाइफ़ और डेथ दिख जाती है। तो हुँ। भाई करते रहना चाहिए। जिस चीज़ से डर लगे ना उसको एक बार नहीं बार-बार करो, बार-बार करो, और एक दिन में डर खत्म होने वाली चीज़ भी नहीं है। 1 बार करोगे, 2 बार करोगे, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके कम होगा, बस कम ही होगा, खत्म कभी नहीं होगा डर। वैसे एक चीज़ अभी मैं इसी चीज़ से पूछता हूँ कि एडवेंचर जो रहता है,
अब एडवेंचर्स को बोलते हैं लोग कि बिल्कुल इतना खतरनाक एडवेंचर्स कर दिया कि वहां पे बंदा मर ही गया। तो ये किस लेवल तक ठीक है, या एडवेंचर आपके अंदर के फियर को हटा देता है? देखो कह सकते हैं कुछ लोग तो ऐसे करते हैं कि कुछ लोग सिर्फ वीडियोज़ के लिए एडवेंचर करते हैं, तो वो तो गलत है कहीं न कहीं कि ठीक है आप यार किसी की लाइफ़ रिस्क में डाल रहे हो। लेकिन अगर आपको मज़ा आता है, आपको उसको उससे थ्रिल मिलती है, आप कहीं न कहीं उसको फ़ील कर पाते हो, तो एडवेंचर इज़ द बेस्ट थिंग जो हम्म, आप कर सकते हो, है ना? और मेरे हिसाब से तो हर वो चीज़ करनी चाहिए इंसान को जिससे उसे डर लगता है, हर वो चीज़ करो। ट्रैकिंग से डर लगता है, ट्रैकिंग करो, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर पाओगे, दोबारा ट्राई करो, कर लोगे। तो कहीं ना तो कहीं फियर से लड़ाई हमेशा रखनी चाहिए, हैं? हमेशा क्योंकि जीत वहीं पे है। आपको जो सुकून मिलेगा ना, जब मान लो अगर जैसे मेरे को स्काई डाइविंग से बहुत डर लगता था, मैं सोचता था कर ही नहीं पाऊँगा। लेकिन उसको करने के बाद जो सुकून मिलता है ना कि यार लगता है तुमने कुछ जीत लिया है, तुम कुछ पा गए हो, हम्म, तो वो सुकून आपको कहीं और मिलेगा नहीं। आप ज़िंदगी में कितना भी पैसा कमा लो, कितने भी बड़े बन जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन वो सुकून नहीं पा पाओगे। करेक्ट। तो अभी लाइफ कैसी चल रही है अभी, मतलब उतना एडवेंचर चल रहा है या थोड़ा बहुत ही रह गया है? नहीं, नहीं, अभी तो बिल्कुल भी एडवेंचर नहीं चल रहा है, बस अभी लाइफ़ चल रही है, अब एडवेंचर एडवेंचर चालू होगा हम्म। कि अब तो हाँ भाई, लाइफ़ जीनी है देखो, करते रहना है कुछ अभी ना कुछ कुछ तो। और ऐसी वायरल वीडियोस मिलेंगी हमारी ऑडियंस को या देखो नहीं? ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ ना कि अगर मैं वायरल वीडियो बनाने जाऊँगा तो आई डोंट थिंक कि कभी मिलेगी। हम्म। तो मैं तो सिर्फ़ अपना काम कर सकता हूँ, वायरल होना ना होना, लोगों को रिलेट करना ना करना, उस कंटेंट पे और लोगों पर है। ओके। तो ट्राई मैं करता रहूँगा। एक उस टाइम का विपिन साहू और एक आज वाले टाइम का विपिन साहू, कितना डिफरेंस है, खुद में कभी कंपेयर किया है? यार कह सकते हैं कि हाँ, पहले मैं इतना ज़्यादा मतलब लोगों से इंटरैक्ट नहीं कर सकता था और इतना बाहर कहीं जाना पसंद नहीं था। और अभी तो लाइफ एक्सप्लोर कर रहे हैं, दुनिया एक्सप्लोर कर रहे हैं, अलग-अलग जगहों में घूम रहे हैं, अलग-अलग कंट्रीज़ में घूम रहे हैं, तो हाँ, इतना ही डिफरेंस है, बाकी इंसान सेम है अंदर से। रोडीज वाला जो एक्सपीरियंस था, जिसमें आपने लिखा था कि अगर मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया तो एक ही रीजन होगा कि मैं 1 घंटा लेट हूँ, तो वो थोड़ा सा बताओ उसके बारे में। देखो क्योंकि मेरे को पता था कि स्ट्रेंथ तो मेरे में है। अगर वो ऑडिशन किसी ने देखा होगा तो निखिल सर खुद उतर के आए थे हाँ और हाँ, सबने बहुत उन्होंने अच्छे मेरे से को हग वेलकम किया किया था और आपका, मेरे को हाँ। बोला कि भाई तेरे शोल्डर में बहुत पावर है। तो एक्चुअल में ब्रॉड शोल्डर, अब तो खैर नहीं उतना नहीं फिटनेस नहीं भाई, रही अभी भी तो फिट हो, कोई दिक्कत नहीं ठीक है, है। तो उस टाइम पे काफ़ी वर्कआउट वर्कआउट प्रॉपर चलता था, एस्थेटिक भी थे उस टाइम पे, तो काफ़ी था। जैसे मैं पहुँचा तो यार रफ्तार इज़ वन ऑफ द गाय जो मेरे को बहुत बहुत एक्सट्रीम पसंद है और उनके जैसा डाउन टू अर्थ इंसान होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। और उतर के उन्होंने तुरंत गले लगाया और मेरे को मतलब वहाँ पे उस टाइम पे ऐसा फ़ील हो रहा था यार ये लोग भी जानते हैं मेरे को। क्या बात है। ये मतलब जिसको रैप का किंग कहा जाता है बॉलीवुड में, वो भी मेरे को जानता है, वो भी इतने अच्छे से जानता है। तो यार अगर मैं उस टाइम पे वैसे कुछ अकेले पे होता तो रो देता है, लिटरली ऐसा वाला मोमेंट था वो। और रन सर वगैरह सारे मतलब जान रहे हैं कि हाँ ठीक है भाई ये बंदा है। और रोडीज की जर्नी कैसी थी आपकी? देखो रोडी ने ना बहुत कुछ सिखाया है बताओ आपको, थोड़ा सा। बहुत कुछ सिखाया है। बताओ। एक तो ये आपको फिजिकली तो स्ट्रांग बनाता ही बनाता है, हम्म। मेंटली आपको ये बहुत स्ट्रांग बनाता है। आपको ये सिखाता है ना कि जितनी पॉलिटिक्स रोडीज के अंदर होती है ना लोगों के बीच में, सेम उतनी पॉलिटिक्स ज़िंदगी में लाइफ में आपको झेलनी होती है। लोग आपके पीछे आपके सामने बहुत अच्छे बनेंगे, पीछे से आपको वोट आउट कर रहे हैं, रोडीज के अंदर की बात ही बता रहा हूँ। सेम ऐसे ही लाइफ में आपके सामने लोग बहुत अच्छे बनेंगे लेकिन पीछे आपको गिराना चाह रहे हैं, आपको दबाना चाह रहे हैं। तो सेम चीज़ वो जो रोडीज ने सिखाई है ना, वो लाइफ में बहुत काम आती है, बहुत। हम्म। रोडीज की बात से, आपने रोडीज में ऑडिशन, अब मुझे नहीं पता उन्होंने बेसिकली कट किया होगा बीच में, ऑडिशन तो क्योंकि लंबा ही चलता है। आपने एक चीज बोली थी कि आपने रोडीज में इसलिए आए क्योंकि कहीं ना कहीं एक आपको एक टैग मिला हुआ है, हाँ, एंड वो टैग क्या था, थोड़ा यार सा। आपको को तो बहुत पुराना चीज़ें याद है। हाँ हाँ। तो वो टैग था ना कि मेरे को ऐसे कोई मिलता है ना, तो लैंड करा दे या गाली देनी है, दे सकते हो हाँ यार। वही हाँ कि मैं मादकचोद हूँ या हाँ। फिर 100-200 वाले भाई ऐसे करके लोग जानते थे। लेकिन रोडीज के बाद ना एक्चुअल में ऐसा हुआ कि लोग रोडीज से जानते हैं। अभी अभी बता रहा हूँ, अभी की बात, अभी जो बंदा मिला वो भी कहता है मैंने आपको वो रोडीज वाला शो देखा था। और सेमीफाइनल के बाद तो लोगों ने जो प्यार दिया ना, जो प्यार दिया, कुछ कहने को नहीं। मतलब सेमीफाइनल मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने दोस्त के लिए, एक्चुअल में वो जो होता है ना दिल से ही निकलता है। मैंने अपना स्टार दे दिया था अपने दोस्त को कि चल ठीक है भाई तू आगे पहुंचेगा, क्योंकि मेरे को जो सफ़र था मेरा वो वहाँ तक कंप्लीट हो गया था। हम्म। मेरे को लोगों से इतना प्यार मिल चुका था कि मेरे को फाइनल की ट्रॉफी चाहिए ही नहीं थी। तो मैंने वो जो किया वो अपने दोस्त के लिए किया, तो उसकी वजह से जितना प्यार मिला ना वो बेशुमार था और वो किसी भी रोडी ट्रॉफी या किसी भी ट्रॉफी से
बहुत बढ़कर था। नहीं, मैं इस चीज़ से पूरा एग्री करता हूँ कि होगा, बिकॉज़ आपने ये चीज़ भी बोली थी कि रोडीज़ में आने से पहले, क्योंकि और मैं उस समय के ना इमोशंस भी जानना चाहूँगा, बिकॉज़ ये होता है कि मेरे को मेरे नाम से जाना जाए, ठीक है? वो चीज़ कहीं न कहीं आपको अंदर ही अंदर कहीं न कहीं तो परेशान करती ही होगी कि यार, दुनिया बोलती है कि यार ₹200 ले ले, ₹200 लेके लैंड करा दे। तो और अब दुनिया जो जानती है कि आप विपिन साहू के नाम से जानती है, ठीक है? तो उस समय की फीलिंग्स क्या रहती है कि ऐसा था मन में कि यार कुछ ना कुछ तो ऐसा फोड़ना है भाई, हैं? देखो, लोगों के सामने ज़ाहिर तो नहीं करते थे, क्योंकि यार अगर कोई खुश हो रहा है, किसी को खुशी मिल रही है, कोई मेरे पास आ रहा है, ग्रीट कर रहा है, भाई आप वो ना लैंड करा दे, और वो खुशी हो मतलब हँसते हुए चेहरे के साथ आ रहा है, तो मैं क्यों बोलूँगा उसको, क्यों मैं फालतू में अपना कुछ, मेरे को जो क्या फ़ील हो रहा है वो बाद में देख लेंगे। लेकिन अभी उसकी खुशी इम्पोर्टेंट है, हाँ भाई, हाँ, मैं वही हूँ, ठीक है, मिल लिया। लेकिन अंदर से तो फ़ील होता ही है ना यार, कब तक यही डेली-डेली यही सुनूँ कि लैंड करा दे, कब तक डेली यही सुनूँ? तो अंदर से तो देखो ऑब्वियस सी बात है, फ़ील होता था, और जिसके लिए ही मैंने रोडीज़ का ऑडिशन दिया था, और कहीं न कहीं मैं उसमें सक्सेस भी बाकी तो रहा। जर्नी सबको पता ही है। रोडीज़ में आपने एक चीज़ और डिस्कस करी थी कि आपकी एक फाउंडेशन भी है। हाँ, वो क्या है उसके बारे में थोड़ा-सा बताओ? तो हैंड्स फॉर ह्यूमैनिटी करके था, जो मैं मतलब काफ़ी पहले से चलाता था। मतलब ऐसा था ना कि आप जितना भी कमाते हो यार, कितना अपने साथ लेके थोड़े ना जाओगे। हमारे बड़े-बुजुर्ग कहते हैं छाती में बाँध के थोड़े ले जाओगे। तो ऐसा हुँ। कहते हैं। तो जो भी कमाता था उसका 5-10% अगर महीने का लाख कमाए तो 10,000 निकाल दिए, जिनको ज़रूरत है, कपड़े दिला दिए, उनको खाना दे दिया। क्योंकि यार देखो, अपने से जो जिनको मैं ये नहीं कहूँ कि वो लोग माँगने वाले हैं, ऐसा कुछ भी है। अपने ही छोटे भाई-बहन ही हैं वो, जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है। तो अगर उनको ज़रूरत है, आप ज़रूरत पूरी कर सकते हो, तो सब अपने पास क्यों रखना है? बाँटो, लोगों के साथ शेयर करो, तो उनको भी कुछ ना कुछ लाइफ़ थोड़ा-सा बेटर अगर कर सकते हो, तो करो। ये बहुत अच्छी सोच है आपकी और हर एक इंसान की ये सोच मेरे हिसाब से रहनी भी चाहिए। आपने एक ब्लड डोनेट कैंप भी रन किया था ना? ब्लड डोनेशन का एक्चुअली हमारा अभी भी एक है, गिफ्ट ऑफ लाइफ़ करके, हुँ, हुँ। तो कोशिश है जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जुड़ पाएँ, क्योंकि देखो ज़रूरत तो पड़ती है, और लोग इधर-उधर भागते हैं, लोग ब्लड बेचते हैं, ब्लड खरीदते हैं, जो कि गलत है बहुत। अगर इंसान इंसान के काम ही नहीं आएगा तो फिर किस बात की इंसानियत, हुँ। ठीक है? तो हमने ना जाने अभी मतलब 2 बिलियन काउंट होता है, उससे भी ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है ब्लड की, और जो कि अवेलेबल नहीं होता है। तो कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सपोर्ट कर पाएँ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर पाएँ, वो करने की कोशिश करते हैं। यार मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है आपकी परसेप्शन सुन के। लाइफ़ की अगर मैं पूछूँ, देखो हर एक बंदे का डिफरेंट डिफरेंट परसेप्शन रहती है टुवर्ड्स द लाइफ़। आपकी क्या परसेप्शन है या आपका क्या थॉट प्रोसेस है टुवर्ड्स द लाइफ़? देखो, मेरा तो भाई ऐसा कुछ, मैं बहुत ही सीरियस वाला बंदा नहीं हूँ कि बहुत हुँ। सीरियस लाइफ में रहूँ, ठीक है? हँसते-खेलते फुल रहो, मौज-मस्ती। मतलब मौज-मस्ती भी ऐसी वाली कि हाँ, ठीक है यार, खुश रहो, बस यही है। सिंपल सा फंडा, देखो जो भी करो, उस चीज़ में तुमको खुशी मिलनी चाहिए करने के लिए, ठीक है? बाकी तो लाइफ है, चलती रहेगी, लोग मिलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहो। हुँ। मैंने सुना है, आप ही के मुँह से सुना है, आप ही की वीडियो में कि हमारे विपिन भाई कहीं न कहीं लड़कियों के कमेंट्स का बहुत वेट करते थे। क्या बात कर रहे हो? ये कब हुआ भाई? भाई आपका एक इंटरव्यू हुआ था आज से अरे 2.5 साल पहले। हाँ, तो तो विपिन भाई ने बताया कि मैं ऐसे देखता रहता था हाँ, डीएम आया, ये लड़कियों सच के है, आगे हैं? ये सच है। ये सच है? नहीं बताओ मतलब ज़रा इसके बारे में। ये कमेंट की बात नहीं, लेकिन डीएम की बात सच है। हाँ। देखो क्या होता है अरे यार, क्या परम भाई, क्या पूछ रहे हो? ठीक है, तो क्या होता है ना कि हम बताओ खुल के बताओ। बताता हूँ, चलो आपको। तो 12th तक क्या होता है ना कि कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कुछ नहीं, और लड़कियों से इंटरेक्शन ज़ीरो, हुँ। बॉयज़ कॉलेज में पढ़े, तो वैसा वाला सीन था। और बचपन में भी ऐसा एटीट्यूड कि लड़कियों को भाव नहीं देते थे, जब तक समझ नहीं थी, बच्चे थे तब तक, और जब समझ आई तब तक लड़कियाँ भाव नहीं देती थी हमको। तो फिर क्या हुआ ना कि 12th भी पास हो गया, अब तो ग्रेजुएशन में थे। अब लड़कियों के एक साथ इतने सारे लड़कियों के मैसेजेस आ रहे हैं, हुँ। ये वो, तो यार पहले मैं उनको ही रिप्लाई करूँगा ना। कि अब आया है मेरा नंबर तो है। कुछ लड़कियाँ ऐसी भी थी, अरे यार! कोई नहीं साइलेंट कर दो। उठा लो, वैसे किसका फ़ोन है? नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं, उठा नहीं सकते? इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कुछ लड़कियाँ ऐसी भी थी कि जिनको मैंने मैसेजेस किए थे कभी उस वायरल वीडियो के हुँ। पहले, उन्होंने 2 साल तक 3 साल तक रिप्लाई नहीं दिया था। लेकिन जैसे वीडियो वायरल हुआ उसके बाद उनके मैसेजेस आ रहे हैं, 1 नहीं 2-2 3-3 आ रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा ये बात है, ओके। तो उनको तो मैंने भी रिप्लाई नहीं किया। मैंने कहा अब इतना तो एटीट्यूड देखो बनता है भाई, कि हाँ, अगर 3 साल तक तुमने मेरे को रिप्लाई नहीं किया तो 3 महीने तक तो मैं भी रिप्लाई नहीं क्या करूँगा। बात है! फुल एटीट्यूड हाँ? हाँ। तो देखो यार, ये तो अब ये कहो कि सारे लड़के ऐसे होते हैं,
या फिर ये कहो कि हम छोटी जगह से, छोटे शहर से आने वाले लड़के ऐसे होते हैं, वो मेरे को नहीं पता। लेकिन देखो हाँ, ये तो सच है। मेंटालिटी है यार, ये तो सबका ही रहता है। बट वैसे अभी अभी भी डीएम आते होंगे काफी। हाँ, ऑब्वियसली आते हैं, लेकिन अब वैसा वो नहीं है ना, क्या बोलते हैं उसको, कि वो चीज़ नहीं रहती ना कि मेरे को नहीं-नहीं तुरंत रिप्लाई करने की, वैसा लाइफ के टुवर्ड्स मैं नज़रिया चेंज हो चुका है तरफ तो ना। हो गया मैं इतने डीएमओ का रिप्लाई कर करके यार। नहीं, कह वैसे सकते हैं। आपको क्या लगता है, आपका फनी मीम्स जो आपको लगा कि भाई हुँ। ये क्या बना दिया, वो कौन सा था? मेरे को तो भाई वो एक बहुत बहुत सही मीम था, लेकिन वो सनी लियोन का आह ऊ वाला जो मेरा बीच में निकलता है ना, आह आ, ऊ आ, सनी लियोन के मम्मी साथ। रे हाँ, किसी ने बनाया ना, उस, सनी लियोन की वीडियो लगाई थी, फिर उसमें आह ऊ लगाया हुआ था। मैंने कहा हम्म, यार ये क्या 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 लोग सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। और मेरे को जो सबसे अच्छे मीम लगे ना, वो इंजीनियरिंग कॉलेज वाले लगे, क्या था कि बताओ? फर्स्ट सेमेस्टर इन इंजीनियरिंग कॉलेज और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में, लास्ट सेमेस्टर इन इंजीनियरिंग कॉलेज मैं मारा चोदो जो इंजीनियरिंग करी। द- मतलब ये बेस्ट मीम था, ये वन ऑफ द बेस्ट मीम था। भाई ऐसा भी हुआ होगा ना कि जब पूरा वायरल हो गए होगे, तो कुछ होता है ना दोस्त, जो दोस्त होते हैं, तो पहले लगता होगा अरे यार क्या क्या यार विपिन भाई छोड़ो यार, वायरल होने के बाद कहीं ना कहीं चिपकने की कोशिश, कुछ देखो ऐसा था? ये तो सबके साथ होता है यार, कि अगर आपका दोस्त आगे बढ़ता है तो आप भी चाहते हो ना कि साथ में आगे बढ़ो, तो उसमें कोई बुराई थोड़े ना है। हाँ, लेकिन बट आपको भी ध्यान रखना है कि कहाँ सही है, क्या चीज़ गलत है। बट बट क्या आज भी वही दोस्त हैं जो पहले थे? देखो, दोस्तों की गिनती आप जितने मतलब मैच्योर होते जाते हो और जितने सक्सेसफुल होते जाते हो ना, दोस्तों की गिनती उतनी कम होती ऐसा जाती है। क्यों है? ऐसा इसलिए है ना कि देखो, कुछ दोस्त कम होते हैं आपकी वजह से, आपकी गलतियों की वजह से, या तो आपका एटीट्यूड गलत हो जाता है, एटीट्यूड चेंज हो जाता है, या सामने वालों में जलन आ जाती है, आपके दोस्तों में जलन आ जाती है, जो आप फील कर सकते हो यार। अगर कोई आपसे जलता है ना, तो आप फील कर सकते हो, वो कहीं ना कहीं एक वाइब आ जाएगी वो। तो बस यही दो रीजन होते हैं, या तो कभी आपकी गलतियां होती हैं, या सामने वाले की कुछ होता है। अब देखो, इंसान को तो कभी अपनी गलती समझ आती नहीं है ना, कि मैं कहाँ गलत था। कोई अपने आप को कभी गलत मानता ही नहीं है। तो ठीक है, लेकिन लाइफ है यार, ये चलती रहती है। कुछ लेकिन दोस्त ऐसे भी होते हैं जो बचपन से हैं, आज भी हैं, 15-15 साल से हैं, तो आज भी हैं, साथ चल रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं, और ऐसी दोस्तियाँ चलती रहती हैं। क्योंकि कभी-कभी देखो ना, मतलब की दोस्तियाँ बनती हैं, बहुत ऐसी दोस्तियाँ बनेंगी जो आपकी कॉलेज, स्कूल में मैक्सिमम बनेंगी तो ना, मतलब की मतलब की बनती दोस्तियाँ हैं। ही बनती हैं यार आजकल। तो एक अच्छा दोस्त मिलना बहुत किस्मत की बात होती है। अभी मेरे पास एक डीएम आया था कि विपिन भाई से ये चीज जरूर पूछना, ठीक है, कि शादी कब कर रहे हो, ताकि डीएम आना जल्दी से बंद हो जाए। ये कहीं कपिल शर्मा वाला डीएम तो नहीं है? कपिल शर्मा जो पूछा करता है, ऑडियंस से ये सवाल आया है। हाँ वैसे ही कुछ समझ लो, ऑडियंस भारी बैठी है वैसे अच्छा। तो। नहीं, नहीं, बहुत जल्द कर रहे हैं। अभी तो एंगेजमेंट है, हम्म, फिलहाल जून में ही, और उसके बाद करेंगे शादी, आराम से कर लेंगे, 6-8 महीने में तो कर लेंगे शादी। चलो बढ़िया है। बाकी अभी क्या चल रहा है लाइफ में, क्या और जो जनता आपको इतना प्यार करती है, उनको क्या देखने को मिलेगा कि विपिन क्या क्या क्रिएटिविटी करने वाला है नेक्स्ट टाइम? देखो, बहुत जल्दी तो मैं परमानेंटली यूट्यूब पे आने वाला हूँ, बहुत जल्दी, कि परमानेंट डेली यूट्यूब पे रहेंगे, डेली ब्लॉगिंग या डेली कंटेंट, कुछ ना कुछ कंटेंट अब आएगा बहुत जल्दी यूट्यूब पे। उसके अलावा कुछ बिजनेस चल रहे हैं, अपना जिम चल रही है अपनी, और चीज़ें चल रही हैं लाइफ में, हो रहा है। और बहुत जल्दी दिल्ली एनसीआर में भी कुछ ना कुछ अपना बिजनेस इस्टेब्लिश होगा, तो वो करेंगे। ओके, अपडेट होते रहेंगे, इंस्टाग्राम पे तो सारा एक्टिव रहते ही हैं, वहाँ पे दिखाते ही रहेंगे सब कुछ। ग्रेट। तो मैं चाहूंगा आप जल्दी से यूट्यूब स्टार्ट करो, वैसे तो आपका ऑलरेडी चैनल है, बट आप पता नहीं उस पर क्यों नहीं बनाते हो। 6-6 7-7 महीने में एक एक दो दो वीडियो देखने को मिलती है। नहीं, नहीं, रेगुलर मिलेगा अभी, बहुत जल्दी उस पे डेली मिलेगा, रेगुलर क्या, डेली मिलेगा अभी उस पे। ऑडियंस भी तो बोलते होगी ना विपिन भाई कहाँ गायब हो। आते हैं, मैसेजेस आते हैं ऐसे। हाँ, अब उनके लिए ही समझो आप, या जो लोग प्यार करते हैं इतना, उनके लिए तो डेली कुछ ना कुछ कंटेंट आता रहेगा। अब वो चाहे एडवेंचर से भरा हुआ कंटेंट आए, या क्या कंटेंट आता है, वो तो अभी जिस दिन से आना चालू होगा तभी पता चलेगा। चलो हमारी बेस्ट विशेस है भाई आपके साथ में, एंड थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और अपनी जर्नी शेयर करी हमारे यहाँ पे आके, क्योंकि भाई कल ही दुबई से आए थे, परसों आए थे ना। 2 दिन हो गया। अब भाई दुबई में कुछ खतरनाक करने वाला है। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, खतरनाक वतरनाक नहीं, बस अपना कुछ स्टार्टअप है जो चालू होंगे। ओके। और अभी वो सारा कुछ जो होगा इंडिया में ही होगा भाई, दुबई से तो हम पैसा लेके आएंगे इंडिया में। ये डालना है। पैसा आया जा रहा है दुबई से। हाँ भाई, तो क्या हुआ, फॉरेन कंट्री का पैसा लाएंगे हम, अपने इंडिया की अर्थव्यवस्था को बढ़ाएंगे।
अरे वाह! ये अप्रोच बहुत अच्छी है। लास्ट में मैं भाई एक सवाल नहीं बल्कि एक रिक्वेस्ट, एक एडवाइस करना चाहूँगा कि जो भी आज तक की आपकी लर्निंग है, ठीक है? उसमें से क्या बेस्ट चीज़ आप अपने ऑडियंस तक पहुँचा सकते हो? एक ऐसा मैसेज जो आने वाले यूथ को थोड़ा-सा मोटिवेट करे? देखो, सबसे अच्छी और बड़ी चीज़ है, पता नहीं मैंने कहीं सुनी होगी या कहीं पढ़ी होगी, क्या होगा, वो ये है कि सपने देखो और सपने पूरे होते हैं। कितने भी बड़े सपने देख लो, सब पूरे होते हैं। अगर तुम्हारा सपना पैसा कमाना है, तो 1000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़ के देखो, कुछ नहीं तो ज़िंदगी में 10, 20, 50 करोड़ तो कमा ही लोगे। तुम्हारा सपना कुछ बनने का है, तो उससे ऊपर का सपना देखो, तुम वो भी बन जाओगे। मतलब देखो यार, सोच की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, कितना भी सोच लो। और जो भी तुम्हारे दोस्त अगर कभी तुमको ये कहे ना कि क्या सोचता है, कुछ भी सोचता रहता है, तो भाई अपना सर्कल चेंज कर लो। बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, क्योंकि याद रखना, पैर की मोच और छोटी सोच कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है। ये क्या सुनी-सुनाई बात है! बात होगी, लेकिन बहुत अच्छी बात है। नहीं, नहीं, बहुत बढ़िया। और लास्ट में हम एंड करेंगे इस पॉडकास्ट का यहीं पे। एक आपका एक डायलॉग। भाई ए 100-200 ज़्यादा ले लो, बट ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करते रहो। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, कुछ भी ज़िंदगी में करो, बट अपने आस-पास के लोग जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोग, उनकी मदद ज़रूर करते रहो। और वो याद रखना, वो मदद नहीं है, वो तुम्हारा फ़र्ज़ है। क्यों? क्योंकि अगर तुमको भगवान ने कुछ दिया है, तो वो बाँटो लोगों के साथ। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच परम भाई। तो चलो पॉडकास्ट देखते-देखते अगर आप यहाँ पे आ गए हो तो जाके भाई का तो चैनल सब्सक्राइब कर रखा, मेरा भी कर लेना और कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये वाला पॉडकास्ट कैसा लगा। भाई आप कुछ मेरे बारे में कुछ हाँ, नहीं, तारीफ़? नहीं भाई, परम भाई बहुत ही इंटरैक्टिव और बहुत ही मतलब ऐसे ना कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इनके मतलब मैंने कई सारे पॉडकास्ट देखे हैं, तो आप सारे पॉडकास्ट देखोगे तो कुछ ना कुछ आपको लर्निंग ज़रूर मिलेगी। तो यू मस्ट हैव टू सब्सक्राइब और लाइक, शेयर, कमेंट वो तो करते ही रहो। करते देखो रहो। अच्छी चीज़ है, वो करते रहना चाहिए। बिल्कुल, सीखने वाली गारंटी तो डेफ़िनिटली है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। चलो भाई, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू परम भाई। भाई, थैंक यू।